Hello students, today I am Tamanna Sharma, TGT Social Science, a faculty of Suraj School Rewari. Today I am going to explain chapter 2nd in civics, which is role of the government in health. The learning objective of this chapter are to develop an appreciation for good health, to understand the role of the government in providing health care to all, to critically evaluate the disparity prevailing between healthcare facilities provided by public sector and private sector, to be aware of the gender discrimination that exists in access to healthcare facilities in India. Okay, first of all, understanding health. What is health according to you? Health is our ability to remain free from illness and injuries by being physically fit. However, health is just not physical fitness but also mental well being. When we are free from anxiety, fear, and are physically fit, then only we are termed as a healthy person. अगर हम कहें कि हेल्थ क्या है, तो जनरली सभी लोग ये मानते हैं कि हेल्थ इज़ अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरी. अगर हम डिसीज़ेस से, इंजरीज से फ्री हैं और फिज़िकली फिट हैं तो हम क्या हैं? हेल्दी. बट ऐसा नहीं होता है. हेल्दी पर्सन उसको कहते हैं जो फिज़िकली भी फिट हो और मेंटली भी. सो हेल्थ को हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, फेयर एंड आर फिज़िकली फिट. जो चिंता से मुक्त हो, डर ना हो किसी तरीके का, फिज़िकली फिट हो, दैट पर्सन इज़ हेल्दी. ओके. World Health Organization states that good health is one of the fundamental rights of every human being. WHO ने क्या कहा है कि हर ह्यूमन बीइंग का ये फंडामेंटल राइट है कि उसकी गुड हेल्थ हो. इट शुड बी मेड अटेनेबल टू एवरी ह्यूमन बीइंग विदाउट एनी डिस्टिंक्शन. बिना किसी भेद के, बिना किसी प्रॉब्लम के ये हर ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए. There are various aspects of health which form part of our daily life. जो हेल्थ है उसके काफ़ी वेरियस फॉर्म्स हैं हमारी डेली लाइफ में. In order to be active and to be without mental strain, we require good food, nutrition, clean drinking water and a pollution-free environment. All these are integral to ensuring good health. सो एक ह्यूमन बीइंग को एक्टिव रहने के लिए, मेंटल स्ट्रेन से दूर रहने के लिए क्या चाहिए? उसे गुड फूड की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत है एंड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की ज़रूरत है. अगर ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन बीइंग को मिल जाएं तो श्योरिटी है कि उसकी हेल्थ अच्छी होगी. हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन इंडिया. अब इंडिया में किस तरीके के हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं? एक ह्यूमन बीइंग को गुड हेल्थ मिले उसके लिए इंडिया में क्या प्रेफरेंस हैं, उसके बारे में हम रीड करेंगे. आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेस ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू सेफगार्ड द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 21 में ये कहा गया है कि हर पर्सन की, एवरी पर्सन की लाइफ का जो सेफगार्ड है वो कौन होगा? स्टेट. दस पब्लिक हेल्थ इज़ अ कंसर्न ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इज़ एक्सिक्यूटेड थ्रू द 5-year प्लान्स. सो गवर्नमेंट जो है कुछ हेल्थ प्रोग्राम्स चलाती है. जो हेल्थ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं उसे हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ केयर. ओके. और जो एक इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी के थ्रू हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है, सो वो कहलाता है प्राइवेट हेल्थ केयर. ओके. सो पब्लिक हेल्थ केयर क्या है? जिसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सारी चीज़ें. सो पब्लिक हेल्थ केयर में बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है 5-year प्लान बनाती है कि उसे किस तरीके से 5 years में हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है पब्लिक को. द प्लान स्ट्रेस that the central government should coordinate the implementation of healthcare measures
with the state and should jointly share the expenditure with the concerned states. So जो प्लान बनाया जाता है तो उसमें कौन कोऑर्डिनेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है कि किस तरीके से हेल्थ केयर जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए। ओके, तो दोनों जॉइंटली वर्क करते हैं, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और मिलकर जितना भी खर्च आता है, एक्सपेंडिचर जितना भी खर्च होता है वो दोनों मिलकर करते हैं। ओके, द हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया आर प्रोवाइडेड बाय 2 सेक्टर्स। जो हेल्थ केयर है इंडिया में वो 2 सेक्टर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है इंडिया में। एक पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। So what is public health services? Public health services run and maintained by the government using the taxes paid by the citizen. Public health services क्या है? जिसमें गवर्नमेंट पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करती है और कलेक्टेड मनी का यूज़ किस में करती है? हेल्थ सर्विसेज में। उसे हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज रन बाय प्राइवेट पार्टीज, इंडिविजुअल एंड बिजनेस हाउसेज यूजिंग ओन मनी टू रन एंड मेंटेन दीज फैसिलिटीज़। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में एक इंडिविजुअल या एक प्राइवेट पार्टी अपनी मनी यूज़ करके हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसे हम कहते हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। ओके, नाउ वी डिस्कस पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन डिटेल। हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो स्पॉन्सर most of the government hospitals in big cities. So health care services जो भी implement की जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके कोऑर्डिनेशन से करती है? स्टेट गवर्नमेंट की। और कई बिग सिटीज़ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कई हॉस्पिटल्स भी चलाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। टू इंश्योर दैट हेल्थ केयर इज़ एक्सेसिबल टू ऑल, द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड द यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम। सो ये श्योर करता है कि क्या कहते हैं सभी लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके, और क्या कहते हैं दिस सिस्टम इंश्योर दैट पॉलिसीज़ आर इन प्लेस टू प्रोवाइड अ स्पेसिफाइड पैकेज ऑफ बेनिफिट टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एट बेयर और मिनिमल कॉस्ट, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज एंड इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स। तो ये जो पॉलिसीज़ बनाते हैं गवर्नमेंट, तो ये भी इंश्योर करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट में लोगों तक हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सकें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें, और जो हेल्थ केयर जो है वो इम्प्रूव हो। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर इज़ डिटरमाइंड बाय 3 क्रिटिकल डायमेंशंस। सो जो ये आइडिया है गवर्नमेंट का कि सभी लोगों को यूनिवर्सली हेल्थ केयर मिल सके, तो ये 3 डायमेंशंस पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, हु इज़ कवर्ड, कौन कौन से एरियाज़ कवर्ड हो रहे हैं, व्हाट सर्विसेज आर कवर्ड, कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड हाउ मच ऑफ द कॉस्ट इज़ कवर्ड, और इन सब में कितना मनी खर्च हो रहा है। टू इंश्योर दिस, हेल्थ केयर सेंटर्स हैव बीन सेटअप इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, और ये ही इंश्योर करने के लिए कि हर किसी को हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके, तो हर जगह पर हेल्थ केयर सर्विसेज सेंटर्स सेट किए गए हैं। इन रूरल इंडिया दीज सेंटर्स आर नोन एज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। रूरल एरियाज़ में इन सेंटर्स को क्या कहा जाता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, PHC। ओके, ऑल दीज सेंटर्स शुड हैव अ डॉक्टर, अ फार्मासिस्ट and a midwife to cater to the basic amenities above the primary health. So all these centers in जो ये PHC हैं, इन सेंटर्स में एक डॉक्टर होता है, फार्मासिस्ट होता है और एक मिडवाइफ होती है जो कि ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है लोगों को। अबव द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स आर द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के बाद कौन से हॉस्पिटल आते हैं? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। दीज हॉस्पिटल्स कवर मैनी विलेजेस इन द डिस्ट्रिक्ट। सो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं ये डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी एरियाज़ को कवर कर लेते हैं। These hospitals cover many villages of the district and supervise the working of the primary health centers.
और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स PHC जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी भी हेल्प करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं। लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़ हैव बेटर इक्विप्ड हॉस्पिटल्स डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। जो लार्ज टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, उधर बेटर इक्विप्ड हॉस्पिटल्स हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, उनकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं। ओके, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. Rest of the part we continue in next video.